तो कैप्टन अमरिंदर सिंह से तमाम मुद्दों पर बात की हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान। पंजाब की राजनीति में, खासकर कांग्रेस के खेमे में आजकल एक नया शब्द सुनाई दे रहा है, गेम चेंजर। लेकिन इससे पीछे थोड़ा सा हम आपको ले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की हालत ये थी, नेता तो नेता, कार्यकर्ता भी आपस में झगड़ते थे। अचानक टिकटों की बारी आई तो नेता कदम पीछे खींचने लगे। कांग्रेस पार्टी ने कुछ सोच समझ के दिमाग लगाया, मैदान में कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतारा भी कहां से, सीधे बीजेपी के हैवीवेट कैंडिडेट अरुण जेटली के खिलाफ। और यहां से ये शब्द पंजाब की राजनीति में गेम चेंजर बन के उभरा। पहला सवाल, कैप्टन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब आपका स्वागत है। कैप्टन साहब, पहला सवाल ये है, अमृतसर में आपको अरुण जेटली के खिलाफ उतारा गया है। आप बखूबी जानते हैं अरुण जेटली हैवीवेट कैंडिडेट हैं और पूरा अकाली दल उनके पीछे खड़ा हुआ है, तो आप इस चुनाव को कैसे लड़ेंगे? पहली बात तो आप ही समझते हैं इसको हैवीवेट कैंडिडेट, हम तो कुछ नहीं समझते। ही इज़ जस्ट अ कैंडिडेट। बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, वो कैंडिडेट है। अकाली दल तो उसके साथ चला है, क्योंकि जहाँ उनके खड़े हैं वो बीजेपी के कर रहे हैं और इधर जेटली खड़ा है उसकी अकाली दल कर रहे हैं। देयर इज़ नो हैवीवेट इन इट। टक्कर पूरी होगी। और ये जो ये कहता है कि मजबूत कैंडिडेट, मजबूत और मजबूरी का इसने कोई नाम लगाया था, ना मैं मजबूर हूँ, उसको मालूम हो जाएगा। और कितने मजबूत हैं वो 16 मई इनको बता देगी। वो मैं आपको बता देता हूँ। अरुण जेटली जी ने ये कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है मजबूत नेता नहीं है, वो मजबूर नेता है। और उन्हीं के सहयोगी जो प्रकाश सिंह बादल हैं, उन्होंने कहा कि एक हंटर चलता है दिल्ली से और उस हंटर के सामने सारे बड़े नेता। पहली बात तो मजबूती का तो मिस्टर जेटली को मालूम हो जाएगा कि क्या मजबूती होती है जब डब्बों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से निकलेगा सब कुछ। जहाँ तक मजबूरी की बात है, हमारी पार्टी में मजबूरी नहीं होती। कल मिसेस भट्टल को बुलाया और उन्होंने कह दिया जी मैं नहीं लड़ सकती। उन्होंने कारण अपने बताए, उन्होंने कहा मत लड़ो। वो होती है, अगर कहो उसके बावजूद कह दें कि आप खड़ो, दैट इज़ मजबूरी। कैप्टन साहब, अभी आपने कहा आपकी मंशा ये थी कि आप पंजाब की 13 की 13, चंडीगढ़ भी मिला लें तो 14 हो जाती है, इन सभी सीटों पर पार्टी के लिए प्रचार करना चाहते थे। अब आपको एक तो जहां से उतारा गया है वहां आपके खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट है, कम से कम ब्रांडिंग बहुत बड़ी है। दूसरा, आप यहां पर बंध के रह जाएंगे तो आप पूरे पंजाब में किस तरीके से प्रचार करेंगे? और मैं कहीं नहीं बाधा हुआ। मैंने अंबिका जी को प्रॉमिस किया कि मैं जाऊंगा। केपी जी को मैंने प्रॉमिस किया मैं जाऊंगा। पटियाला मैंने जाना है, मैंने फिरोज़पुर जाना है, सुनील जी हमारे लड़ रहे हैं वहाँ। यहाँ फतेहगढ़ साहब मैंने जाना है, यहाँ हमारे ये सब ने मुझे टेलीफोन किया और मैंने उनको प्रॉमिस किया हुआ है अपने साधु सिंह जी धर्मसोट। तो आई विल गो, डजंट मैटर। लड़ना पड़ता है तो ये बातें थोड़ी करनी भी पड़ेंगी। कैप्टन साहब, एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरी जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें तमाम सर्वे थे, आप भी बहुत, हम आपके साथ यहीं बैठते थे, बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए थे, रिजल्ट उलट आए। अब आप लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में जो एक समय का अंतराल था, उस समय जो कांग्रेस के वर्कर थे बिल्कुल मायूस हो गए थे। अब एक गर्मजोशी देखी जा रही है। देखिए, पहली बात जो है, जो पिछले इलेक्शन हुआ वो क्यों जो डिफरेंसेस आए, नंबर 1 डिफरेंस ये थे कि 29 ऐसी सीटें थी जो मैंने रेकमेंड नहीं की थी जो दी गई, और उनमें से तकरीबन 80% हम हार गए। वो सीटें जो 29 थी ऐसी 80-85%। तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न जिस तरीके से हमने गवर्नमेंट नहीं बना सके। अगर वो सीटें जो मैंने सजेस्ट की थी आ जाती, गवर्नमेंट में आज होते। आपकी सीट बदली गई, मतलब आपको कैंडिडेट बनाया गया अमृतसर से, उसके बाद धड़ाधड़ 3-4 कैंडिडेट, जो मजबूत कैंडिडेट जिनको माना जा रहा है, उनको सुनील जाखड़ को वहाँ से उतारा गया, अंबिका सोनी का यहाँ लाया गया, रवनीत सिंह बिट्टू को वहाँ भेजा गया। तो ये रणनीति बनी है, कैसे एकदम ही स्ट्रेटेजी चेंज हुई? ये कांग्रेस प्रेसिडेंट की एक कमिटीज़ होती हैं, वो कमिटीज़ बैठती हैं, वो शॉर्ट लिस्ट होती हैं, देन सेकंड शॉर्ट लिस्ट एंड थर्ड शॉर्ट लिस्ट, फाइनल डिस्कशंस होती हैं, और उसमें फैसला होता है कि हु इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर ए सीट या बी सीट या सी सीट। आपके पहले सवाल का ही जवाब है, ये कोई हंटर सिस्टम है क्या? जैसे कोई सोच का सिस्टम है, दलील का सिस्टम है। हंटर सिस्टम तो ये करता है हु डिसाइड्स। मिस्टर सुखबीर बादल, 13 सीटें उसके पास हैं, तू कितना देगा भाई हमें, तू ले ले सीट, फलाना तू की करेगा, तू ले ले सीट। दैट इज़ द हंटर सिस्टम। हमारे हंटर सिस्टम नहीं होता। दूसरा सवाल ये है कि कई ऐसे बड़े मुद्दे आए कांग्रेस के खेमे में, चाहे तो कांग्रेस अकाली दल को घेर सकती थी। मंत्री का नाम आया,
जो कि सुखबीर बादल के रिश्तेदार हैं ड्रग नेट में, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पूरी तरीके से इसको कैश नहीं कर पाई, इस मुद्दे को उठा नहीं पाई। यहाँ तक कि आपने भी जो है प्रताप बाजवा आपके सहयोगी हैं, उनका कोई बहुत ज़बरदस्त सहयोग नहीं किया। देखिए, there's nothing, no. बाजवा और मेरा डिफरेंस सिर्फ एक था। वो कहता था इसको दो सीबीआई को। मैं कहता हूँ इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन नाउ, लेट दैट इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड। अगर कंक्लूजन के बाद हम समझते हैं, देखिए आज उस ड्रग जो 70% पंजाब आज ड्रग में फंसे हुए हैं बच्चे, अगर उसको आप दोगे सीबीआई को तो इट इज़ गोइंग टू बी मिनिमम 8 to 10 years बिफोर अ रिजल्ट कम्स। एक जनरेशन और ख़राब हो जाएगी। और जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पूरे पंजाब की निगाह है, पूरे हाई कोर्ट की निगाह है, पूरी मीडिया की निगाह है। कौन किसी को निकाल के और या किसी को डाल सकता है उसमें। लेट दैट इन्वेस्टिगेशन बी ओवर। अभी मेरा ख्याल इनिशियल चार्जशीट तो फाइल कर दी है इन्होंने, इनिशियल चार्जशीट हैज़ बीन फाइल्ड। उसके बाद अगर हम समझते हैं कि कोई गड़बड़ हुई है, यू कैन ऑलवेज गो टू हाई कोर्ट एंड गेट अ क्विक डिसीजन फ्रॉम देयर। लेकिन ये कहना कि किसी को दे दो, किसी इंस्टीट्यूशन को दे दो जहाँ लंबी हो जाएगी, आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट। दैट इज़ वाई मैंने कहा मौजूदा इन्वेस्टिगेशन चलने दो। और मैं डिसएग्री करता हूँ कि पार्टी जो कह रही है कि दूसरी तरीके से चलो टू सीबीआई एंड ऑल। सीबीआई की कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स अ गुड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है केसेस इतने हैं और जो स्टाफ है वो कम है, सो दे कांट टेक थिंग्स अप इमीडिएटली एंड एक्शन लेने। 7 साल लग जाते हैं, 8 साल लग जाते हैं, 9 साल लग जाते हैं। दैट इज़ टू मच फॉर पंजाब। ब्लू स्टार ऑपरेशन और 84 राइट्स हर चुनाव में एक मुद्दा होते हैं और यहाँ भी मुद्दा कहीं ना कहीं बन रहा है। अरुण जेटली जो अकाली दल के सहयोगी हैं, उनका ये कहना है कि मेरा स्टैंड वो स्टैंड है जो मेरी पार्टी का स्टैंड है। यानी कि पार्टी का स्टैंड क्या है जी, जरा जेटली मुझे बता दें, वो व्हाट इज़ हिज पार्टी स्टैंड? आई डोंट थिंक ही हैज़ अ स्टैंड। बीजेपी हैज़ नो पार्टी स्टैंड। पहले जब वो बन रहा था वो मेमोरियल, पहले तो इन्होंने शोर मचाया, फिर बादल ने कोई हंटर चलाया अपना और फिर चुप हो गए। ये जो मिस्टर बीजेपी के वाले हैं, तो पहले मिस्टर जेटली बताया कि उसकी पार्टी का स्टैंड ऑन ब्लू स्टार क्या रहा, बिकॉज उसके पार्टी के लीडर उन्हें जाके सोनिया जी इंदिरा जी को कहा कि आप हमला करो, नंबर 1। नंबर 2, प्रकाश सिंह बादल 26 मई 1984 में उसने होम मिनिस्टर को अकेले मिला, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी वहीं थे, और उन्होंने जाके उसको बादल ने उनको कहा कि अब हमला कर दो। तो ये तो हमला करवाने वाले हैं। मैं 1980 से लेकर 84 तक मैं निगोशिएशन कर रहा था ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि कोई ना कोई हल निकले, और ये करवाने वाले हैं। मिस्टर अडवाणी ने जाके वहाँ कहा द प्राइम मिनिस्टर को हमला करो। बादल जो अपने आप को बड़ा अकालियों का लीडर समझता है, 26 मई 1984 में जाके उसने कहा कि जाके हमला करा लो। तो ये तो तब हुई बातें। बाद में ये जो ये बना रहे हैं ये मेमोरियल, इसके बारे में ज़रा बताएं मुझे कि बीजेपी की पॉलिसी क्या है। ये बड़े क्लेवर वर्डिंग है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, तो ये कहता है कि जो मेरी पार्टी का स्टैंड है वो मेरा स्टैंड है। तेरी पार्टी का स्टैंड है क्या? आज तक नहीं मुझे मालूम, वो तो बताया ज़रा। और आपका क्या स्टैंड है ऑन दिस? आई एम टोटली अगेंस्ट इट। मेरा स्टैंड रहा है कि 35,000 आदमी मरे हैं पंजाब में, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई जो भी हैं, सब के लिए एक मेमोरियल बनना चाहिए अमृतसर सिटी के अपने दरबार साहब के बाहर, एंड इट शुड बी अ मेमोरियल टू द पीपल ऑफ पंजाब, ताकि जो भी लोग देखें ये कहें कि ये पंजाब में हमने फिर ये बात होने नहीं देनी। दैट वाज माय स्टैंड। शुक्रिया सर आज तक से बातचीत करने के लिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मशहूर हैं बेबाक बात करने के लिए और हर सवाल का जवाब देने के लिए, जाहिर सी बात है अमृतसर से चुनाव लड़ रहे हैं और मुकाबला भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के सहयोगी अरुण जेटली से है, और कैप्टन साहब ने अपनी फौज तैयार कर ली है, जल्द अमृतसर पहुंचेंगे। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।